अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे बना रही थी बैंगन। बैंगन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो हर टाइम जैसे बैंगन हम काट के ही बनाते हैं, जैसे बैंगन बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा चले आज मैं थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे नहीं खाते। जब भी मैं मोस्टली जब बनाती हूँ ना बैंगन, तो मुझे छिलका उतारना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं आज ऐसे बना लेती हूँ, साथ में जो छिलका है ये भी उतर जाएगा और चले थोड़ा डिफरेंट तरीका भी हो जाएगा और चेक भी करते हैं। एक दफ़ा मैंने पहले बनाए थे, लेकिन वो भी थोड़ा सा ना और तरह ही बनाया था, लेकिन मैंने कहा चले मैं फिर से बनाती हूँ तो क्या देखते हैं अच्छे बनते हैं। तो ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था ना, ऐसे भी अगर बनाए ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने ये किया था कि बैंगन को ना चूल्हे के ऊपर रख के ना थोड़ी सी फ्लेम जो सी ज़्यादा हाई नहीं करनी, मीडियम ही रखनी है। नॉर्मल फ्लेम रखेंगे, उसके ऊपर जो बैंगन है उनको रख देंगे और छिलके को हमने बिल्कुल ना सॉफ्ट सा कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने इनको सॉफ्ट कर लिया और ऊपर से छिलका हमने ऐसे जो है छुरी की मदद से उतार लेना है। तो सख्त भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना कि हमारे जो छिलके हैं वो ऊपर से ना उतर जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये हुआ था कि मैंने इनको कर लिया सॉफ्ट और छिलका वगैरह उतार के इनको अच्छे से साफ़ किया, दो वॉश करके तो क्या, तो फिर मैंने इनको काट लिया। लेकिन यहाँ पे मेरा एक जो बैंगन था ना वो थोड़ा सा ना अंदर से सख्त रह गया था ना, तो उसका ना मुझे काफ़ी मैं डिसहार्ट हुई कि ये नहीं हुआ। तो ये देखे ना, ये तो दूसरे जो थे ठीक हो गए थे, तो फिर इनको मैंने काट लिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने थे ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो को देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें और आप लोग हमें सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने काट लिया था और इनको अब मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने जो था एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर जो था एक प्याज डाला था और ऑयल डाल देंगे। तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल डाला था। बाद में मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था क्योंकि मुझे लगा था कम है। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा और डाला, मुझे लग रहा था कम है, मैंने फिर थोड़ा सा और डाल दिया। तो अब प्याज को जो है हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। और जो सब्ज़ मिर्चियाँ मैंने डाल दी थी, एक टमाटर डाल दिया था। तो डेली की बस दोपहर की रूटीन होती है, हर रोज़ का ही मसला होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बनना तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये सोचना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए। तो लेकिन कभी कभार तो ये होता है कि मैं जो है ना पहले ही सोच लेती हूँ, लेकिन कभी जो है समझ नहीं आ रहा होता क्या बंदा बनाए ना, डेली का ही काम होता है। तो बस फिर मैंने सोचा क्योंकि वेजिटेबल्स ला के रखी हुई थी 3-4, तो मैंने कहा इनको पहले ख़त्म करना है, अदरवाइज़ पड़ी रहें तो फिर ज़्यादा देर तक वो सही भी नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा चले जो सब्ज़ियाँ आई हुई हैं ना पहले उनको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे फिर जो थे ना मैंने जो बनाया था, ग्रेवी बनाई थी ना मसाला, उसको मैंने यहाँ पे ना बीटर के साथ ना ब्लेंड कर लिया था। बड़ा ही अच्छा सा सॉफ्ट सा ना ये मिक्सचर बन गया था। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको भुना था, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया था और ऑयल जो था ना उसने छोड़ दिया था। और इसलिए आलू बैंगन तो हमारे जो थे ना पहले ही गले हुए थे ना, तो आलू को मैंने यहाँ पे काट लिया था। आलू को पहले तकरीबन 5 मिनट तक ना हम इसको मैंने ना फ्राई किया था इसी ग्रेवी के अंदर, क्योंकि बैंगन गले हुए थे इसलिए आलू को ना फिर मैंने भून लिया था यहाँ पे। तो आपको शायद लगे कि मैंने साथ ही डाल दिए, लेकिन मैंने 5 मिनट तक आलू को पहले फ्राई किया था, क्योंकि अब बैंगन तो गले हुए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आलू को पहले मैं भून लूँगी। तो बस तकरीबन आधा घंटा तक ना मैंने इनके अंदर पानी भी नहीं डाला था, मैं ऐसे ही इसको ना दम पे मैंने पकाया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था ना, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा और डिफरेंट लगा था। तो आप भी कभी अगर बैंगन बनाएं तो ऐसे भी बना कर ट्राई करें। तो मैंने कहा हर दफ़ा हम एक ही चीज़ बनाते हैं, एक ही दफ़ा चले, इस दफ़ा थोड़ा सा ना मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो फिर भी ना मुझे मुझे वैसे डर था, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन अच्छा टेस्ट आया तो अब मज़े का बना था ना। और यहाँ पे मैंने इस एक बाउल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया सालन को, और थोड़ा सा मैंने ऊपर ज़ीरा डाल दिया, ऊपर जो था ना धनिया के उसके बाद पत्ते ऐसे मैंने डाल दिए थे। और अब हम इसको रखेंगे साइड पे। ये चिकन तैयार थी हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बैंगन की। तो कढ़ाई जो उसको मैंने फ़ारग किया, मैंने इसको अंदर ना पानी डाल के रख दिया। मैंने कहा चले मैं बाद में इसको वॉश करूँगी, एक स्पंज लगाऊँगी और जो साफ़ सुथरी हो जाएगी।
तो फिर साथ में मैंने जो था आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आटा भी गूंदना होता है, रोटियां बनानी थी। कभी कभार तो ये होता है कि जो है ना, ज़्यादातर पहले मैं बाहर से मंगवा लेती थी ना, लेकिन अब जो था ना आटा पड़ा हुआ था घर में, तो फिर मैंने कहा आटा भी पड़ा हुआ तो ख़राब ही ना कहीं हो जाए, और अभी पड़ा हुआ था तो मेरे जो हस्बैंड है वो और ले आए ना आटा। तो यहाँ पे जो था ना मैदा भी, पहले जब हम लोग आए थे ना स्टार्ट में, तो बिल्कुल सही तरह का ना आटा नहीं मिलता था ना, मैदा ही होता था एक तरफ से। तो फिर हम लोगों ने ना कहीं से पता किया कि अगर यहाँ पे ना सही वाला आटा मिलता है ओरिजिनल, तो फिर मिलता था लेकिन पता नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने पता किया, क्योंकि वो भी नहीं यूज़ करते थे ना। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा साथ साथ कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। फिर कपड़े भी वॉश करने थे, दूसरा चक्कर मैं देने के लिए आई थी। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग हो गए फ्री। और यहाँ पे फ़ातिमा ने आज शावर लिया हुआ था, और जो था ना फ़ातिमा के मैंने ब्रश करना था, इतनी मुश्किल से ये ब्रश करवाती है ना बालों को। और यहाँ पे फ़ातिमा ने देखे 2 शर्ट्स पहनी हुई थी, ऊपर इसने फ़्रॉक पहनी थी, क्योंकि हम लोग जाने लगे थे बाहर। और फ़ातिमा ने अबाया पहना था, तो फ़ातिमा ने कहा मुझे भी अबाया पहनना है, तो इसने शर्ट के ऊपर ये वाली, फिर इसको मैंने फ़्रॉक पहना दी। मैंने कहा चलो ये पहन लो, हालांकि फिर हम लोग बाहर भी नहीं गए थे ना। हम इसके बाबा कह रहे थे चले मुझे काम है, तो फिर मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ ना। फिर जहाँ पे मैं फ़ातिमा का कर रही थी, मैंने कई दिन तक इसके बालों को ऑयलिंग कर लेती हूँ, और इसके बाल जो है ना इसको ब्रश कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ये जो थी ना ब्रश नहीं करवा रही थी ना बालों को, तो बस मैंने कहा मैं इधर फ़ातिमा का ब्रश करती हूँ। इसके बाल कर लिया तो थोड़ा सा ना मुझे इसके जो है थोड़ी मुश्किल होती है, इसके पेन भी होती है, फिर बड़ा ज़्यादा आराम से करनी पड़ती है। ये तो कभी कभार हाथ ही नहीं आती, करवाती ही नहीं है ब्रश। तो यहाँ पे फ़ातिमा का जी हम ब्रश कर रहे हैं। इसने ऑयल जो था ना अपने बालों को आज खुद ही लगाया था ना, बड़े शौक से लगा रही थी। तो अब इसकी पोनी बना लेते हैं। सारे बिल्कुल सीधा नहीं करती, ना ही अच्छे से करवाया था इसने ब्रश। मैंने कहा चला इसका बाल जो है ना बस सिमट जाए, कर लिया तो बस इसके ना मोस्टली यही होता है कि ये बस निकाल देती है पोनी के अंदर से। तो ऐसे इसके ना बड़ी कोशिश करती हूँ कि इसके जो ना बाल बस समेटे रहें, लेकिन फिर भी ये निकाल ही लेती है बाहर। तो बस यहाँ पे फ़ातिमा की पोनी लगा ली थी, बिल्कुल सही तरह से मैंने नहीं की, हल्के से मैंने की थी। मैंने कहा इसने फिर निकाले नहीं है, या फिर मैं इसकी चलो अभी ऐसे लगा देती हूँ। यहाँ की फ़ातिमा की माशाल्लाह से जो है ना पोनी हो चुकी है, अब उसके बाल भी तैयार थे, और अब इसके बस दौड़ने का पड़ा हुआ था। इसने दौड़ के जाकर ना कैमरे को पकड़ा था। उसके बाद जी हम लोग आगे, रात का टाइम हो गया था, तो ना इतनी भी रात नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दिन ही था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे ना बच्चों के लिए फ्राइज़ और शवारमा लिए थे। यहाँ पे फ्रेश जूस भी यहाँ से ना बड़ा अच्छा मिलता है। तो हम लोगों ने कहा चलें जो है ना चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे जो थे हम लोग वेट कर रहे थे। फातिमा ने अपनी फ्राइज़ जो थी ना वो पहले ही ले ली थी ना, वो तो खा रही थी बस। हमने पहले इसको ले दी क्योंकि वो ज़िद कर रही थी। तो उसने देखिए अपना पैक जो है ना वो हाथ में पकड़ा हुआ था। तो बस हम लोगों ने सोचा हम जितने दिन सऊदीया में हैं थोड़ा बच्चों को एंजॉय करवा लें, घूम फिर लें। तो यहाँ पे बच्चों का जूस भी फिनिश हो चुका था। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक जगह पे ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह बनी हुई है ना जहाँ पे ये कबूतर होते हैं। पहले भी मैंने आपको एक और जगह दिखाई थे, लेकिन इधर ना कुछ ज़्यादा थे। मुझे लग रहा था वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इधर उससे भी ज़्यादा थे ना। तो इनको इतने ज़्यादा लोग जो है दाने वगैरह जो चीज़ें हैं खाने वाली वो डाल के जाते हैं। तो मैंने भी इतने ज़्यादा इनके लिए चीज़ें रखी हुई हैं ना, बन रखे हुए थे कुछ रोटियां भी सुखा के, लेकिन मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता। लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं भी इनको ना चावल जो है ना वो वगैरह डाल के आऊँगी। पड़े हुए हैं चावल भी काफ़ी इधर हमारे पास, तो मैंने कहा मैं इनको ना डाल के ज़रूर आऊँगी। बड़े ज़्यादा लोग इनको ना डाल के जाते हैं। तो फातिमा और अली कबूतर पकड़ने की तैयारी में थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पकड़ा जाए। तो बस इन्होंने तो ज़िद की कि हमने यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर के लिए। इन्होंने यहाँ पे कर लिया था इंजॉय, लेकिन मज़े कर रहे थे। और ऐसे कबूतर भी ना उड़ रहे थे यहाँ पे, ये देखें आप लोग, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसे ही खुली जगहों पे ना वो रह रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है ना, कोई उड़ाता नहीं, बल्कि इनको इतना ज़्यादा खाना दे के जाता है ना। हालांकि मैं कह रही थी यहाँ पे इनको नहीं कुछ बोला जाता है, यहाँ पे तो इतना सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं इनको बल्कि इनको ये खाना दे के जाते हैं ना जी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग जो है ना वापस जाएंगे। फातिमा भी वापस आ गए थे, इनको हम कह रहे थे कि आ जाओ वापस आ जाओ।
तो ये आए थे रास्ते से आते हुए, थोड़ी सी जो थी चीज़ें लेनी थी, 2 दिन मुझे याद आ गई है। वाटरमेलन फिर नज़र आया तो था ना, काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा था ना। फिर हम लोगों ने वाटरमेलन लिया। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं ना लेके आए, तो मेरा तो बड़ा दिल करता है ऐसा ठंडी सी रिफ़्रेशिंग सी चीज़ें खाने का। वाटरमेलन मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे केचप ख़त्म हुई थी तो मैंने इस दफ़ा ये ली थी, ये छोटी भी थी थोड़ी, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं और इसको भी इस दफ़ा ना ट्राई करते हैं। वो फिर कभी कभार जो लस्सी पीने का भी दिल करता है तो फिर हम लोग ये भी ले आते हैं। ज़्यादा तो नहीं पीते लेकिन मोस्टली नहीं पीते, कभी कभार जो है ना। ये एग लेके आए थे, एग्स का ना ये बड़ा ट्रे था, तो मैंने कहा ये तो फ्रिज में रखने में ना बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर दूसरा कुछ और आता ही नहीं है। फिर मैंने ऐसे किया कि जो दोबारा एक छोटा था ना ट्रे पड़ा हुआ था मेरे पास फ्रिज के अंदर, उसके एक अंदर थोड़े से अंडे थे, या एक या 2 अंडा बचा था। फिर मैंने उसको निकाल के साइड पर रखा और अपने ये छोटे ट्रे के अंदर ना एक साइड पे इनको ट्रांसफ़र किया। ये देखिए ये मैंने फिल कर लिया। तो उसके बाद दूसरे जो थे अंडे वो मैंने एक बॉक्स में डाल के ना डिब्बे में, तो फ्रिज के साइड पर रख दिए थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।